पुणे हिट एंड रन केस मामले में इस वक्त हमारे साथ नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल हैं। सर, कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, आपके मौकिल को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मैटर में ऐसा था कि 19 मई 2024 को जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उनको अरेस्ट हुई थी। अरेस्ट होने के बाद तुरंत उनको जमानत दी गई थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने। उस जमानत मिलने के बाद 22 मई 2024 को प्रोसिक्यूशन ने वापस उनकी जमानत कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन किया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उनको डिटेन कर लिया। जिस ऑब्जर्वेशन होम में उनको डिटेन किया था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को, उनका डिटेंशन 5 जून और 12 जून को एक्सटेंड किया गया। ये तीनों एक्सटेंशंस गलत थे, इलीगल थे, एक्सपेशी इलीगल थे। इस बेसिस पे हमने रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस फाइल की ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने। ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है उनके रिलेटिव के थ्रू ये रिट पिटिशन फाइल हुई। हमने आर्ग्यूमेंट करते समय हम्बल सबमिशन ये रखा था ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने कि सेक्शन 12 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस है कि चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से डिटेन नहीं किया जा सकता। उस बेसिस पे हमने हम्बल प्रेयर्स रखे थे। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। देखिए प्रशांत जी, 1 महीने से लंबे का समय बीत गया है। जो आपका क्लाइंट है वो इस वक्त भी कस्टडी में है। आज कोर्ट के आदेश के अनुसार छोड़ा जाएगा। इसके बाद कब तक रिहाई हो सकती है और रिहाई के बाद वो किसके कस्टडी में रहेगा? कोर्ट ने इसे लेकर क्या बोला? देखिए, अगर आप ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस देखेंगे तो रिहाई शायद आज ही हो जाए और इसके बाद रिहाई के बाद उसकी जो पैटर्नल आंट है उनके कस्टडी में उसको रखा जाएगा। ये भी सुनने में आ रहा था कि पुलिस जो है वो इसको अपोज भी कर सकती थी। आने वाले दिनों में जब वो कस्टडी में अपने आंटी के रहेगा तो पुलिस से पूछताछ को लेकर क्या कुछ कहा गया है कि उस चीज को लेकर अभी तक ऑर्डर में कुछ नहीं, जब डिटेल ऑर्डर आएगी तो मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। इनका कहना था कि 1 महीने के बाद इनके क्लाइंट को जो है वो राहत मिली है और आंटी की तरफ से जो पेटिशन फाइल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि नाबालिग आरोपी को जो है वो बेल दी जाती है और बेल दिए जाने के बाद जो कस्टडी है नाबालिग आरोपी की, वो जो पेटिशनर है आंटी, उसको कस्टडी नाबालिग आरोपी की सौंपी जाएगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।